वेलकम टू कमल पांडे ट्यूटोरियल्स वंस अगेन। आज मैं बात करने वाला हूँ किस तरह से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर को यूज़ करते हुए जेई एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। हाउ टू सॉल्व जेई एडवांस पेपर विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। Here is some question। जो क्वेश्चन है वो जेई एडवांस का क्वेश्चन है 2022 का। पहले मैं बात करने वाला हूँ बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which has magnitude as well as direction. Scalar quantities are those quantities which have only magnitude. Now we solve some question. Here is question. 6 charges are placed around a regular hexagon of side A as shown in the figure. 5 of them have charges Q and remaining one has charge X. The perpendicular distance from each charge to the nearest hexagon side passes through center O of the hexagon and bisected by the side. Which of the statement are correct in SI system? When x equal to q, the magnitude of electric field at O is 0. Option B, when x equal to minus q, the magnitude of electric field at O is q upon 6 pi epsilon naught a square. When x equal to 2q, the potential at O point is 7q divided by 4 root 3 pi epsilon naught a. And D option is when x equal to minus 3q, the potential at O point is minus 3q divided by 4 under root 3 pi epsilon naught a. ये क्वेश्चन मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। इसमें हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। पहले तो हमें इसका डायग्राम हम लोग बना लेंगे। डायग्राम इस तरह का डायग्राम है। डायग्राम में हम लोग आ रहे हैं। तो डायग्राम हमारे पास ये एक रेगुलर हेक्सागन बताया इन्होंने। दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन। तो चार्जेस परपेंडिकुलर डिस्टेंस में रखे हुए हैं। चार्ज ऑल चार्जेस यहाँ पर इन्होंने बताया है फिफ्थ चार्ज x है, यहाँ पर q चार्ज है, यहाँ पर भी q चार्ज है। ये सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस में रखे हुए हैं। दिस इज ओरिजिन। अब ये हमारे पास डिस्टेंस हमें निकालने होंगे। पहले ये O पॉइंट हो गया, इसका डिस्टेंस हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। लेट अस टेक ये O पॉइंट हो गया, ये A हो गया। लेट अस टेक ये D पॉइंट। हमने यहाँ से OD का वैल्यू निकाल लेना है पहले। OD क्योंकि ये रेगुलर है, ये A हो जाएगा, इसका हाफ डिस्टेंस A/2 हो जाएगा। दिस इज 90 डिग्री।
ए स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई 2 का स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर, √3 a बाई 2 इज इक्वल टू ओ डी। ओ डी का वैल्यू हो गया, एंड क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा बोल के बोला दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ए ओ का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा ए ओ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ डी, दैट इज ए ओ का वैल्यू हो गया हमारे पास √3 a। ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया। नाउ अब क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और करेक्ट व्हेन x इज इक्वल टू, यहाँ पर x का वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन q अगर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है एट ओ पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर हम लोग यहाँ पर एक स्क्वायर में देखते हैं हम लोग, अगर डिस्टेंस इक्वल हो जाता है q q q q, ये डिस्टेंस लेट अस टेक ए बी सी डी, तो ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इक्वल टू सी ओ इक्वल टू डी ओ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल चार्ज अगर प्लेस करेंगे तो इसकी वजह से इधर की तरफ डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस चार्ज की वजह से इधर की तरफ होगा, इस चार्ज के लिए चार्ज का इधर की तरफ होगा, इस चार्ज की वजह से ऊपर की तरफ होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये ज़ीरो, इक्वल डिस्टेंस के लिए ज़ीरो। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी होगा हेक्सागन के लिए भी, क्योंकि डिस्टेंस आर इक्वल एंड चार्जेस आर इक्वल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें डायरेक्शन की वजह से दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे पेयर बन के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा एट वो पॉइंट। सेकेंड पार्ट, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ए इज करेक्ट, करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन व्हेन x इक्वल टू माइनस क्यू, अगर x का वैल्यू माइनस क्यू चार्ज रखेंगे यहाँ पर, तो इसके वजह से कितना तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम लोग निकालेंगे। तो ये पेयर वाइज तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये पेयर कैंसिल करेगा, ये पेयर इस पेयर को कैंसिल करेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से नीचे की तरफ आएगा, और नीचे वाला चार्ज की वजह से माइनस चार्ज की वजह से नीचे की तरफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज, ए नेट, that is twice into 1 by 4 pi epsilon naught q upon distance square AO square 2 upon 4 pi epsilon naught q divided by 3a, this is 2a square हो जाएगा, ये हो जाएगा q divided by 6 pi epsilon naught a square। तो ऑप्शन बी ऑल्सो करेक्ट, बी भी करेक्ट है। अभी सी ऑप्शन देखेंगे हम लोग। सी ऑप्शन में इन्होंने बताया कि अगर x की जगह पर चार्ज रखेंगे हम लोग -2q, x इक्वल टू 2q, द पोटेंशियल एट ओ पॉइंट इज निकालना है हमें। तो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट्स वाई पोटेंशियल एट ओ इज द पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द 6 चार्जेस q डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमने 2q चार्ज रखा हुआ है, डिस्टेंस हमें पता है AO दैट इज √3a इंटू 5 हो जाएगा, और एक चार्ज हमारे पास q डिवाइडेड बाय √3a। 5 चार्ज में इक्वल चार्जेस हैं, इसलिए 5 इंटू क्यू अपॉन √3a, ये हो जाएगा तुम्हारा VO इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught 7q divided by under root of 3a 1 by 4 root 3 pi epsilon naught 7 upon a, and this is also correct option. Option C is also correct. Next option D, x equal to -3q रखना है अभी यहाँ पे, x equal to -3q, तो इसके वजह से कितना पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल निकालने के लिए बोला है, यहाँ पर -3 कर देंगे, माइनस साइन,
तो ये वैल्यू आएगा VO इज इक्वल टू 1/4πε0 2q डिवाइडेड बाय √3a, दैट इज 1/4 √3 πε0 a 2q. So option number B is not correct, not correct. तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा ABC. Solution of question is ABC is the required solution of the or answer of the question. अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा किस तरह से हमने वेक्टर का यूज़ करा. वेक्टर का यूज़ करते हुए किस तरह से हमने कैलकुलेट किया. तो इसलिए वेक्टर का नॉलेज अच्छी तरह से होना चाहिए टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन को यूज़ करते हुए किस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है. यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है. पहले हम लोग क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेंगे. क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि फिगर 1 रिप्रेजेंट इनर शेडेड रीजन A of radius 1 meter, within which positive electrostatic charge density varies with radial distance r from the center as Pa equal to k times r, where k is positive constant. Cell B outer radius Rb, the electrostatic charge density varies as rho b equal to 2k upon r. Assume that all quantities are in SI system. Which of the following option or options are correct in SI system? Number 1 option, if Rb is equal to √3/2, the electric field is 0 everywhere outside B. If Rb equal to 3/2, the electric potential just outside B is k upon epsilon naught. If Rb is equal to 2, total charge of the configuration is 5k epsilon naught, 15k epsilon 15k k pi, and if Rb equal to 5/2, then the magnitude of electric field just outside is equal to 13 pi k divided by epsilon naught. These are the option given. तो एज सोन द फिगर है, तो दो चार्जेस हमारे पास गिवन है, दो स्फीयर हैं वो गिवन है. पहले वाला स्फीयर हमारे पास इस तरह का है. अभी डायग्राम में चलेंगे हम लोग. तो एक स्फीयर हमारे पास ये है जिसका हमने ए बताया. इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी इस तरह से गिवन है. दूसरा है आरबी, इसका रेडियस ए बोल के बोला है और इसका आउटर वाला आरबी. इन दोनों में सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है. रो ए का वैल्यू गिवन है तुम्हारे पास के आर, और दूसरा दिया हुआ है रो बी इज इक्वल टू 2k अपॉन आर. और इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं. रो ए एंड रो बी का वैल्यू हमें गिवन है. तो पहले हमें क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ हमें इन दोनों का रिलेशन निकालना है. अगर ये हमारे पास स्फीयर है, आर रेडियस है, यहाँ पर डी आर वेरी स्मॉल रेडियस, इसका थिकनेस ले लेते हैं. एरिया इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 4πr². वॉल्यूम इज इक्वल टू स्मॉल वॉल्यूम डी वी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डी वी इक्वल टू 4πr² इंटू डी आर. ये हो गया तुम्हारा डी वी. अभी डी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू इज इक्वल टू
सिग्मा रो ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मीन्स के इंटू आर इंटू वॉल्यूम हमने निकाल लिया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। पहले आर इक्वल टू इस रीजन में 0 से लेकर 1 मीटर तक जाएगा ये, और दूसरा रीजन इन्होंने बताया है 2k अपॉन आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर 1 से लेकर आर मीटर। तो यहाँ पर k का वैल्यू गिवन है, ये 0 से लेकर 1 के लिए ये था सिग्मा का वैल्यू, और 1 से लेकर आर बी के लिए था तुम्हारा 2k अपॉन आर, ये वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से हमने टोटल चार्ज निकाल लेना है, डी क्यू हो जाएगा ये इंडिकेट करने के बाद में। अब ये हो जाएगा 4 पाई के आर का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये हो जाएगा 8 पाई के आर स्क्वायर अपॉन 2 0 टू 1 टू आर। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, अभी 4 से 4 कैंसिल, इसका वैल्यू भी पुट कर देंगे 0 टू 1 पाई के प्लस 8 पाई के बाई 2 आर बी का स्क्वायर माइनस 1, ये 4 हो गया। पाई के प्लस 4 पाई के आर बी स्क्वायर माइनस 1, ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को, ये हो जाएगा 4 पाई के आर बी स्क्वायर माइनस 3 पाई के कॉमन 4 आर बी स्क्वायर माइनस 3। ये चार्ज का फॉर्मूला बन गया Q इक्वल टू दिस। अभी हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में है व्हेन आर बी का वैल्यू क्या है √3/2, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एवरीवेयर आउटसाइड बी, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा बोल के बोला, आउटसाइड बी जस्ट आउटसाइड यहाँ 0 होगा, तो हम लोग डाल के देख लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डाल देंगे अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय आर बी का स्क्वायर। आर बी का स्क्वायर का वैल्यू डाल देंगे हम लोग यहाँ पर। अभी Q का वैल्यू निकाल लेंगे, Q का वैल्यू यहाँ से निकालो, Q इज इक्वल टू आर बी का वैल्यू पता है हमें 4 इंटू √3/2, आर बी का वैल्यू गिवन है 3/2 हो जाएगा -3, तो Q का वैल्यू हो गया पाई के 6 माइनस 3, Q का वैल्यू हो गया पाई के 3 पाई के, इसमें डाल दो वैल्यू, E का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का वैल्यू 3 पाई के डिवाइडेड बाय 3/2, 2 ऊपर चला गया, K अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, गिवन ऑप्शन, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए था बोल के बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0। अब सेकेंड ऑप्शन में देखेंगे हम लोग, सेकेंड ऑप्शन में इन्होंने बोला है व्हेन आर बी इक्वल टू, आर बी का वैल्यू जब 3/2 है तो पोटेंशियल का वैल्यू निकालने के लिए बोला है इन्होंने। Q का वैल्यू निकाल लो, पाई के 4 इंटू 3/2 का स्क्वायर दैट इज 9/4, डायरेक्टली लिख दो, 4 कैंसल, ये हो गया 6 पाई के, पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 पाई के डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू पता है 3/2, इससे ये कैंसिल कर लेते हैं, 2 जा ये कैंसिल हो गया, T से पाई कैंसिल, K अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ऑप्शन करेक्ट है, गिवन ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट। अब सी ऑप्शन में देखना है इन्होंने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू सी ऑप्शन आर बी इक्वल टू 2, व्हेन आर बी इक्वल टू 2, चार्ज का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, आर बी इक्वल टू 2, तो चार्ज का वैल्यू कितना होगा, पाई के 4 इंटू 2 स्क्वायर 4 माइनस 3, दिस इज पाई के 16 माइनस 3 13,
13 पाई के, बट चार्ज का वैल्यू मैंने 15 के पाई बोला है, तो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। और फोर्थ ऑप्शन में जाएंगे हम लोग, व्हेन आर बी इज इक्वल टू 5/2, आर बी इक्वल टू नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन 5/2, तो चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा, निकाल लो यहाँ से, पाई के 4 इंटू 25/4 माइनस 3 पाई के 22, चार्ज का वैल्यू हो गया। और यहाँ से हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू 1/4πε0, चार्ज का वैल्यू निकाल लिया हमने, पाई के 22 पाई के डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर मीन्स 25/4 हो गया, 4 से 4 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, ई का वैल्यू हो गया 22/25 के ε0। तो जिसमें ऑप्शन गिवन है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन गिवन है, दैट इज 13 पाई के बाय ε0, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, डी इज नॉट करेक्ट। तो हमने देखा ओनली ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, बी करेक्ट। अभी हमने जो क्वेश्चन देखा उसमें क्या देखा कि हाउ टू यूज डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर टू सॉल्व द जेईई एडवांस क्वेश्चन पेपर, ये हमने देखा। तो पूरे डिस्कशन में हमें क्या मिला कि एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड वेक्टर, तीनों का अच्छी तरह का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आपको वेक्टर के जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना में फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं हम लोग।